वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुलेट के क्लच के बारे में और माइलेज के बारे में। तो गाइस आपने एक बात नोटिस की होगी, जब भी आप लॉन्ग राइड्स पर जाते हो यानी कि जब भी आप हाईवे पर जाते हो जहां पर आपको कम क्लच यूज़ करना पड़ता है, उस टाइम पर आपका जो बाइक का माइलेज है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। और जब भी आप सिटीज़ में या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह पर गाड़ी चला रहे हो यानी कि जब आपको क्लच का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उस टाइम पर आपका जो बाइक का जो ओवरऑल माइलेज है वो आपको कम मिलता है। तो गाइस ऐसा क्यों होता है? बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बाइक का अगर क्लच दबा कर रखा हमने तो बाइक पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम करती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल यूसेज। तो गाइज़ मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कितना भी क्लच दबा कर बाइक अगर चालू रखी है तो आपका पेट्रोल एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं होगा। बाइक को जितना पेट्रोल कंज्यूम करना है एक टाइम पर उतना ही करेगी। तो गाइस चलिए आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप हाईवे पर बाइक चलाते हो तो आपको माइलेज ज़्यादा क्यों मिलता है, या फिर मैं आपको बताऊं कि अगर आप कम क्लच दबाकर बाइक चलाओगे तो आपको माइलेज ज़्यादा कैसे मिलेगा, और आप अगर कंटिन्यूसली क्लच दबाकर बाइक चला रहे हो तो आपका माइलेज कैसे कम होगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके जो बाइक का जो क्लच है वो आपकी बाइक में दो प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है। एक हो गया क्लच एंगेजमेंट और दूसरा हो गया क्लच डिसएंगेजमेंट। मैं आपको शॉर्ट में क्लच जो है उसका आपको फंक्शन बताता हूँ। आपकी यहाँ पर जो क्लच प्लेट्स है यानी कि जो जो एक्चुअल आपकी जो क्लच असेंबली है वो आपकी जुड़ी होती है आगे जाकर क्रैंकशाफ्ट से। अब क्या होता है कि पिस्टन जब भी पावर क्रिएट करता है तो पिस्टन की जो पावर है वो क्रैंकशाफ्ट में शिफ्ट हो जाती है, वहाँ से वो जाती है आपके गियर बॉक्स में, और गियर बॉक्स से वो पावर जाती है आपके रियर व्हील में, जिसकी वजह से आपकी जो बाइक है वो आगे चलती है। तो कि जब भी आप थ्रॉटल करते हो यानी कि जब भी आप पिस्टन को ज़्यादा फास्ट घुमाने का ट्राई करते हो और आपकी बाइक अगर गियर में, तो क्या होता है कि आपका जो पिस्टन है वो जितना ज़्यादा बार ऊपर नीचे होगा उतना फास्ट जो है वो आपका क्रैंकशाफ्ट घूमेगा और उतनी ही फास्ट आपकी जो बाइक है वो चलेगी। तो गाइज ये सब होता है क्लच एंगेजमेंट की वजह से। आपका क्लच यहाँ पर एंगेज है तो वो क्या कर रहा है कि आपका जो व्हील है उस तक जो पिस्टन की जो पावर है वो पहुँचा रहा है। और जब भी आप गाइज यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी क्लच दबाया तो क्या होगा कि आपकी जो क्लच प्लेट्स है उसका और आपके जो क्रैंकशाफ्ट होता है उनका जो कांटेक्ट होता है वो ब्रेक हो जाएगा। तो गाइज इस चीज़ को डिसएंगेजमेंट कहते हैं क्लच को। तो गाइज जैसे ही आप क्लच दबाते हो तो आपका जो क्लच होता है वो आपका क्रैंकशाफ्ट और आपका रियर व्हील उसका गाइज जो कनेक्शन होता है वो ब्रेक कर देता है। तो गाइज जैसे कि आपको पता है कि जब भी आप क्लच दबाते हो तो आप कितना भी थ्रॉटल करोगे आपकी बाइक जो है वो आगे नहीं जाएगी, बिकॉज आपका जो व्हील है वो नहीं घूमेगा क्लच दबाने की वजह से। वो होता है आपके क्लच डिसएंगेजमेंट की वजह से। तो गाइज ये हो गया क्लच एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट का जो एक्शन होती है वो। तो गाइज मैं आपको एक सिंपल वे में बताता हूँ। जब भी आपका क्लच एंगेज है और आप बाइक चला रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आपका जो पिस्टन है वो कंटिन्यूस पावर प्रोड्यूस कर रहा होता है, और वो जो पावर है वो क्रैंकशाफ्ट के थ्रू आपके रियर व्हील में जा रही होती है। और जब भी आप क्लच दबाते हो यानी कि आप जब भी क्लच डिसएंगेज करते हो तो क्या होता है कि वो जो पावर जनरेट हुई होती है पिस्टन से वो पावर वहाँ के वहाँ ही रुक जाती है, तो उसको कहीं जाने का और उसको चांस नहीं मिलता है, और थोड़ी देर में वो पावर जो होती है वहाँ से ही ख़त्म हो जाती है। तो गाइज नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्लच छोड़ोगे यानी कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम क्लच एंगेज करोगे तो उसमें क्या होगा कि पिस्टन जो है उसको वापस से नई पावर बनानी पड़ेगी। तो गाइज ये कंटिन्यूस प्रोसेस हो रही होती है। जब भी आप बाइक चला रहे हो क्लच छोड़कर उस टाइम पे जो आपका पिस्टन होता है वो कंटिन्यूसली पावर जनरेट कर रहा होता है, और वो आगे जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर रहा होता है आपके क्रैंकशाफ्ट, आपका गियर बॉक्स और आपके रियर व्हील को। और अगर आपने क्लच दबाया यानी कि अगर आपने क्लच डिसएंगेज कर दिया तो वो पावर वहीं पर ब्रेक हो जाती है। तो गाइज इससे क्या होता है कि आपकी जो पिस्टन है उसको फिर से सेम पावर जनरेट करनी पड़ती है। अब पिस्टन पावर जनरेट करता है एयर फ्यूल मिक्सर को जलाकर। तो गाइज ये एक बहुत तो गाइज ये एक टाइप की चेन है। जैसे कि मैंने बताया कि पिस्टन को अगर बार बार सेम पावर जनरेट करनी पड़ रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको ये जो एयर फ्यूल मिक्सर जो होता है आपके बाइक में वो कंटिन्यूसली जलाना पड़ेगा, या फिर उसको अधिक मात्रा में जलाना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो बीच बीच में जो पावर होती है उसे ब्रेक कर रहे हो, तो बाइक को आगे जाने के लिए सेम उतनी ही पावर जनरेट करनी पड़ेगी। तो गाइज ये हो गया माइलेज कम होने के पीछे का रीज़न। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप बाइक बिना क्लच दबाए चल रहे हो तो जो पिस्टन है वो एक उसकी ट्यूनिंग बन जाती है, वो एक मिनिमम पावर जनरेट करता है आपके बाइक का पेट्रोल जलाकर, जिससे कि आपकी बाइक आगे जाती है। और अगर आपने बीच में ही अगर वो चेन जो है उसे ब्रेक कर दिया यानी कि अगर बीच में ही आपने अगर क्लच दबा दिया तो क्या होगा कि वो जो पावर है वो ब्रेक हो जाएगी, और पिस्टन को फिर से उतनी पावर जनरेट करने के लिए जो एयर फ्यूल मिक्सर है वो ज़्यादा मात्रा में जलाना पड़ेगा। तो गाइस
गाइज़ ये हो गया एक सिंपल लॉजिक आपका माइलेज कम होने के पीछे। बहुत लोग सोचते हैं कि क्लच दबाए तो बाइक डबल पेट्रोल पीती है, या फिर क्लच अगर दबाकर बाइक चलाओ तो जो पेट्रोल का जो मिक्सचर होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर, वो ज़्यादा जलता है। तो गाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर क्लच दबाकर भी बाइक रखते हो तो आपका जितना पेट्रोल जलना है उतना ही जलना है। बट अगर आप चलती गाड़ी में अगर क्लच दबा रहे हो और थोड़ी देर में आप क्लच को छोड़ दोगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो पिस्टन है उसे फिर से पावर जनरेट करनी पड़ेगी बाइक का जो मोशन है उसे कंटिन्यू करने के लिए। तो गाइज़ इसीलिए लोग कहते हैं कि जितना कम आप ये क्लच यूज़ करोगे ट्रैफिक में उतना आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज आपका जो पिस्टन है उसे बार बार सेम पावर जनरेट करनी नहीं पड़ेगी। वो अगर अपने ट्यूनिंग में आ गए तो सेम पावर से आपकी बाइक को आगे लेके जा सकता है। बट अगर आप बार बार अगर आप क्लच दबा रहे हो तो पिस्टन को सेम पावर बार बार जनरेट करनी पड़ रही है। इसकी वजह से उसे जो एयर फ्यूल मिक्सर है वो ज़्यादा जलाना पड़ेगा आपके जो चेंबर होता है पिस्टन का उसमें। तो गाइज़ ये हो गया लॉजिक माइलेज कम होने के पीछे का। बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है। लोग कहते कि क्लच दबाने से बाइक का नुकसान होता है, क्लच छोड़ने से बाइक का नुकसान होता है। तो गाइज़ ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मैकेनिकल चीज़ है। अगर आप क्लच दबाते हो तो जो साइकिल होती है पावर जनरेशन की उसे आप ब्रेक कर रहे होते हो, तो जो बाइक है उसको सेम पावर जनरेट करने के लिए फिर से उतना ही एयर फ्यूल मिक्सर जलाना पड़ेगा। और अगर आप क्लच कम दबाकर या फिर कम प्रेस कर अगर आप बाइक चला रहे हो तो आपकी बाइक जो है वो कम पावर में या फिर एफिशिएंट वे में पेट्रोल जलाकर आगे जाएगी, जिसकी वजह से आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा। तो गाइस ऐसी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस लोगों के मन में भरी है। लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअल रीज़न क्या है इन सब चीज़ों के पीछे का, उसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस ये था एक शॉर्ट वीडियो बुलेट के क्लच के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहूँगा। थैंक यू।